Rework by Jason Fried और डेविड हाइनमायर हैंसन बुक समरी इन हिंदी। काम करने का तरीका बदलो। अपना बिजनेस 0 रुपए से शुरू करें। बिजनेस करिए, स्टार्टअप नहीं। कैसे शुरू करें कोई भी बिजनेस? चौंका देने वाली बिजनेस टैक्टिक्स। वेलकम टू द स्टोरी लाइन क्विक बुक। लेट्स स्टार्ट। कैसे शुरू करें कोई भी बिजनेस? आप जब भी कोई बिजनेस बुक पढ़ेंगे तो ज्यादातर बुक्स में आपको एक ही जैसी सलाह मिलेगी, जैसे एक बिजनेस प्लान लिखें, कंपटीशन की स्टडी करें, इन्वेस्टर खोजें आदि। अगर आप इसी तरह की कोई और दूसरी बुक की खोज रहे हैं तो फिर रिवर्क आपके काम की नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई एक ऐसी बुक पढ़ें जो आपको बिजनेस में सक्सेस होने का बेटर, फास्टर और इजियर वे दिखाए, यह बताएं कि प्लान्स बनाने, आउटसाइड इन्वेस्टर खोजने, कंपटीशन की स्टडी करने, वर्कहॉलिक बनने, पेपर वर्क व मीटिंग में समय बर्बाद करने और ऑफिस मेंटेन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो केवल और केवल रिवर्क ही एक ऐसी बुक है जो आपको इन सवालों के जवाब दे सकती है। रिवर्क बुक आपको वास्तव में यह बताती है कि असल में आपको इन सब के बारे में अब बात करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि काम करना शुरू कर देना चाहिए। यह सिखाएगी कि आप मोर प्रोडक्टिव कैसे बने, कैसे अपने पैसे बर्बाद किए बगैर अपने काम को एक्सपोजर दें। इस बुक में आप इससे भी ज्यादा काउंटर इनिशिएटिव आइडियाज यानी प्रतिवादात्मक विचार जानेंगे जो आपको इंस्पायर और प्रोवोक करेंगे। रिवर्क आसान भाषा और एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ उन सभी के लिए एक सटीक टूल है जिन्होंने अपने दम पर कुछ करने का सपना देखा है। यह बुक हार्डकोर एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, नौकरी के शिकार और आर्टिस्ट आदि के लिए बेहद वैल्यूएबल गाइडेंस से भरी हुई है। रिवर्क चेंज द वे यू वर्क फॉरएवर को पढ़ने से पहले यह जानते हैं कि इसे आपको क्यों पढ़ना चाहिए, तो जानते हैं वो 4 मूलभूत बातें जो जेसन फ्राइड और डेविड हाइनमायर हैंसन हमें सिखाना चाहते हैं। रिवर्क, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स इन वर्क। काम में होने वाली गलतियों से डरे नहीं। कोई भी काम करना इसलिए बंद न करें या फिर शुरू करने में झिझके नहीं कि आपसे गलतियां होंगी, बल्कि आपके मस्तिष्क में जब यह विचार आए तो इसे इस तरह सोचे कि मिस्टेक आपकी लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ऐसे कई बहाने होते हैं जिनका यूज हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर के कामों को करने से बचने के लिए करते हैं, जैसे हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। इस तरह के बहाने हम अक्सर फेलियर से बचने और अपने अहंकार को बचाने के लिए करते हैं। इस बात की आपको कई बार सलाह भी मिलती होगी कि फलां इंसान ने यह काम किया था, देखो वह आज बर्बाद हो चुका है। इसी बारे में यह बुक हमें सिखाती है कि दूसरे लोगों ने जो किया है वह आपसे अलग सर्कमस्टेंसेस और माहौल में किया या सीखा है, इसलिए उसका पालन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सीखों को अपने नियम बनने की अनुमति न दें। उनके आधार पर यह तय न करें क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे लोगों की गलतियां आखिर दूसरे लोगों की ही गलतियां हैं। उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी असफलताओं से ज्यादा अपनी सफलताओं से सीखते हैं। सफलता से आप जानते हैं कि क्या काम करता है, इसलिए आप सफलताओं को बार बार दोहरा सकते हैं। लेकिन असफलताएं आपको सिखाती है कि क्या काम नहीं करता है। किसी दूसरे की सफलता आपको यह नहीं बता सकती, इसलिए आपका यह समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर का आना जरूरी नहीं है। यह बुक आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बजाय अगले सबसे इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करने के लिए सक्षम बनाती है। रिवर्क, डोंट स्टिक टू योर अर्लियर प्लान एंड मेक चेंजेस इन इट ऑन टाइम। अपनी पूर्व इच्छा पर अडिग न रहकर उसमें समय समय पर बदलाव करें। अगर आप बड़े प्लान बनाते हैं फिर उन पर अडिग रहते हैं तो आपका भविष्य मुसीबत में पड़ सकता है। आप इन बड़े प्लान्स को प्लान्स न कहकर इन्हें स्ट्रैटेजिक गेस कह सकते हैं। ये वास्तविकता में यही होते हैं। मान लीजिए आपने स्ट्रैटेजिक प्लान बनाए ताकि आपको दिशा की स्पष्ट कल्पना रहे कि आपको किस ओर जाना है। आज आपने जो स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया है वह फ्यूचर में रेलेवेंट होगा या नहीं, यह हम पूर्वानुमान नहीं कर सकते। समय समय पर इसमें बदलाव आवश्यक होते हैं ताकि आप फ्यूचर में आने वाली उन दिशाओं में आगे बढ़ना जारी रख सकें जो उस समय सबसे ज्यादा परफेक्ट होगी। यहाँ आपको बहुत से ब्रांड्स के बारे में जानना जरूरी है जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू तो किसी दूसरे काम से किया था, लेकिन आज वे उससे बिल्कुल अलग बिजनेस में है। वे अब दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं। इनमें सबसे जाना पहचाना नाम अमेज़न का है, जिन्होंने बुक बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया। आज सब कुछ बेच रहे हैं।
YouTube डेटिंग साइट से शुरू होकर आज वीडियो शेयरिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ओला आज राइड शेयरिंग बिजनेस से इलेक्ट्रिक स्कूटर के बिजनेस में है। नेटफ्लिक्स ने अपना कारोबार डीवीडी रेंट पर देने से शुरू किया था, लेकिन आज वह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बिजनेस में है। इसी तरह से इंस्टाग्राम अपने चेकिंग बिजनेस से सोशल मीडिया के बिजनेस में है। टाटा ने एक ट्रेडिंग फार्म से अपना कारोबार शुरू किया था, आज इसे हर क्षेत्र में फैला लिया है। स्टारबक्स ने कॉफी बीन्स से शुरू होकर आज ड्रिंक बिजनेस में है। वहीं नोकिया एक पेपर मिल से शुरू होकर आज मोबाइल डिवाइस बिजनेस में है। इसलिए यह बुक इसे बेहतर तरीके से सिखा सकती है कि अक्सर योजनाएं बहुत पहले बना ली जाती है, भविष्य में जब उन्हें लागू करने का समय आता है तो उनका तब कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि पास्ट में सोचा गया भविष्य बदल जाता है। यदि आप अपनी प्लानिंग को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, जिन्हें हम एक निश्चित टाइम में माप सकते हैं, जैसे वीकली प्लानिंग या फिर इसे डेली मॉनिटरिंग सिस्टम आदि के द्वारा तय कर सकते हैं, तो आपको किसी बड़ी चीज का अनुमान लगाने की तुलना में इसके सटीक होने की ज्यादा संभावनाएं होंगी। रिवर्क डोंट बी ए वर्कहॉलिक अबाउट योर वर्क। अपने काम को लेकर वर्कहॉलिक न बने। मैं जब भी कहीं ये सुनता हूँ कि 24 घंटे में से 19 घंटे अपने काम को करते हुए बिताओ, तो मुझे कंपक चढ़ने लगती है। उस समय मैं स्वयं को एनर्जेटिक न महसूस करके डरा हुआ सा महसूस करने लगता हूँ। फिर सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे इतना ही काम करना है तो फिर वह सब कब और कैसे करूँगा जो बड़े लोग करते हैं, जैसे दुनिया की सैर, एकांत में बैठकर बांसुरी सीखना और बजाना, कोई पेंटिंग करना, योग, ध्यान और प्राणायाम करना, अपने स्वयं के बारे में जानने के लिए ढेर सारी पुस्तकें पढ़ना, नए नए दोस्त बनाना, नए नए क्षेत्र देखना, इसी तरह के वे सभी काम जो आप सोचते हैं। इस बारे में यह बुक सिखाती है कि आप वर्कहॉलिक बनकर जितना हल करते हैं, उससे कहीं ज्यादा तो आप समस्याएं पैदा करते हैं। वर्कहॉलिक इंसान अपने इंटेलिजेंस की कमी को छुपाने के लिए फोर्स यानी बल का प्रयोग और ज्यादा ताकत से करते हैं। वे ऐसा स्वयं अच्छा महसूस करने के लिए भी करते हैं, न कि समस्याओं को सुलझाने के लिए। यदि आप भी यह मानते हैं कि वर्कहॉलिक होना एक अच्छा गुण है, तो आप यह नहीं जानते होंगे कि आपकी इस समय असल में वास्तविक समस्याएं क्या है। हाँ, यह लोग इतनी मेहनत कभी कभी इसलिए भी करते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जा सके। वे यह साबित कर सके कि वास्तव में उनसे ज्यादा डेडिकेशन से यह काम कोई और नहीं कर सकता है। ऑथर लिखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ही इतनी कड़ी मेहनत करें, न कि हर समय, वरना आप वन मैन आर्मी से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। रिवर्क फोकस ऑन व्हाट यू हैव नाउ। आपके पास जो अभी है उस पर ध्यान दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका विचार कितना शानदार व क्रांतिकारी है, यदि आप इसे अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने में सक्षम नहीं है तो यह कुछ भी नहीं है। फ्राइड और हैंसन एक आइकॉनिक फिल्म मेकर स्टैनली क्यूब्रिक का उदाहरण देते हुए इस पॉइंट को स्पष्ट करते हैं। उनके इंस्पायरिंग फिल्म मेकर को यह सलाह थी कि एक कैमरा और फिल्म ले, फिर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दें। क्यूब्रिक स्टार्टिंग और क्रिएटिंग के महत्व को जानते थे। उसी तरह एंटरप्रेन्योर को अपने प्रयासों में सफल होने के लिए ऐसा ही करने की आवश्यकता है। जब आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात आती है, तो आप एक समय सीमा तय करें। यहाँ तक कि अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट के पूरी तरह से तैयार होने से पहले की जाने वाली चीजों की एक प्रॉपर लिस्ट है, तो लॉन्च का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप इसे अभी लॉन्च कर दें। बाद में अपने उत्पाद में इम्प्रूवमेंट और उसका डुप्लीकेशन करते रहे। इस अप्रोच का सपोर्ट एरिक राइस भी करते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द लीन स्टार्टअप में MVP कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। सेठ गोर्डन ने भी अपने शिपिंग अप्रोच के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक लिंचपिन में डिटेल से समझाया है। ऑब्स्टिकल्स दैट कम इन द बिगिनिंग ऑफ ए बिजनेस आर गुड। बिजनेस की शुरुआत में आने वाली बाधाएं अच्छी होती है, क्योंकि तब आप उनसे क्रिएटिव होना सीखते हैं। तब आपके पास जो है उसी के दायरे में रहकर आप वह सब करते हैं। हमेशा आपके पास उपलब्ध संसाधनों के साथ अपनी मूल चीजों को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इसे समझने के लिए एक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। वह कभी भी बिल्डिंग पर काम करना शुरू करते वक्त फर्श के टाइल्स की डिटेल्स योजना नहीं बनाता है। यदि आप भी इस बात पर फोकस करते हैं कि आप अभी क्या कर सकते हैं, तो बड़ी पिक्चर के बजाय आप वह करना सीखेंगे जो आपके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि लंबी प्लानिंग आपके मनोबल को कम कर सकती है। बड़ी प्लानिंग के बजाय आप कुछ बेहद बेसिक चीजों से शुरू करें ताकि हमेशा प्रगति करते रहे। अगर आपके सामने कोई बड़ी समस्या है
तो पूरी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास न करें, बल्कि सबसे पहले तो इसके मूल में जाएं। पता लगाएं कि आखिर इसकी जड़ कहाँ है। फिर यह जाने कि इसकी ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे जब भी आपके सामने किसी पार्टी को अरेंज करने का मौका आया होगा, तब आपने शायद ही यह विचार किया होगा कि आपको ही यहाँ पर खाने वाली सभी डिशेस पकानी पड़ेगी। आप जैसे किसी पार्टी का अरेंजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं, ठीक वैसे ही किसी समस्या को डील करना चाहिए। आप हर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम को अवश्य चुन सकते हैं। उसे बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं। उन कामों को प्रेफरेंस दें जिन्हें आप करना चाहते हैं। जटिल समाधान की तुलना में सरल समाधान बेहतर होते हैं। इसी तरह एक क्विक सॉल्यूशन एक कंप्लीट समाधान से बेहतर है। परफेक्शनिज्म के बजाय पर्याप्त अच्छाई का लक्ष्य रखें। अपने बिजनेस को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहे। आपके बिजनेस का मूल उन हैबिट्स पर बेस्ट होना चाहिए जिन्हें लोग आज बदलना चाहते हैं। आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे जिन हैबिट्स को लोग आज से 5 या 10 साल बाद बदलना चाहेंगे। कीप योर टू डू लिस्ट शॉर्ट। अपनी टू डू लिस्ट को छोटा रखें। आपको तो आज पर ही ध्यान देना पड़ेगा। यह बुक सिखाती है कि आज के सिलेक्शन के द्वारा आज के रिजल्ट पर फोकस्ड कैसे रहा जाए। आपकी टू डू लिस्ट जितनी ज्यादा लंबी होगी, उसमें उतने ही ज्यादा अधूरे आइटम्स होंगे। वो आपको बेहद खराब दिखेंगे। दूसरी ओर छोटी टू डू लिस्ट हमेशा आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन पर अमेजिंग इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए फ्राइड और हैंसन का आपको सुझाव है कि अपने टू डू की लंबी लिस्ट को तोड़कर छोटा कर ले। इसका प्रभाव यह होगा कि जब भी आप छोटी तस्वीर को देखेंगे तो आप ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। यह उस बिग पिक्चर को घूरने और उससे भयभीत और डिमोटिवेट होने से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। यह एंटरप्रेन्योर्स के लिए पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है। बिना समय बर्बाद किए इसे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह बुक आपको अपने दम पर बिजनेस करने के लिए अति महत्वपूर्ण आत्मविश्वास को बढ़ावा देगी। इसमें कुछ बिजनेस एडवाइस डरावनी हो सकती है, लेकिन स्टार्टअप ज्ञान और प्रेरणा की खुराक प्राप्त करने के लिए यह एक बेहतरीन बुक है। सभी एंटरप्रेन्योर जो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, सिर्फ अपने डाउट की वजह से अटके हुए हैं, उनके लिए इस बुक में वैल्यूएबल बिजनेस लेसन्स हैं। यदि आप अभी कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या फिर अपने आप को किसी ऐसी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जिससे आप घृणा करते हैं, या फिर ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो रिवर्क बुक आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। इसमें लेखक आपको काम करने का एक एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताते हैं। यह आपको उससे उबरने में सहायता करती है जो आपको आज तक पीछे रुके हुए हैं। यह सिखाएगी कि एक आइडिया से एग्जीक्यूशन ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। यह भी कि आपको कंपटीशन को कैसे अवॉइड करना चाहिए। हम्बल रिक्वेस्ट, रिवर्क आपको बताएंगी कैसे आप प्रोडक्टिव बने, कैसे बड़े प्लानिंग से बचें, बेहतर निर्णय कैसे लें। अभी तक आपने जो भी सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर ऑडियो बुक समरी।